1893 में मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक युवा भारतीय वकील काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। 7 जून की रात को वे एक वैध टिकट के साथ प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में बैठे थे और प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन उनकी त्वचा के रंग के कारण एक गोरे व्यक्ति ने उनसे जाने की मांग की। गांधी ने इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरदस्त ट्रेन से उतार दिया गया और ठंड में छोड़ दिया गया। उस रात जब वे प्लेटफार्म पर कांप रहे थे और सदमे में थे, गांधी ने एक वादा किया। वो अन्याय का मुकाबला हिंसा से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस से करेंगे। उस क्षण ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में हुआ था, जो वर्तमान गुजरात, भारत का एक छोटा सा शहर है। उनके पिता करमचंद गांधी एक सम्मानित सरकारी अधिकारी थे। उनकी मां पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक थी और सख्त नैतिक मूल्यों का पालन करती थी। युवा मोहन शर्मीले, शांत और जिज्ञासु थे। उन्हें भारतीय धर्म ग्रंथों से ईमानदारी, त्याग और वीरता की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। बचपन से ही वे सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। 18 वर्ष की आयु में गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वे मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। लंदन में जीवन चुनौतीपूर्ण था। उन्हें अंग्रेजी रीति रिवाजों से जूझना पड़ा और वे खुद को असहज महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। 1891 में कानून की डिग्री हासिल की और भारत लौट आए। उन्होंने बंबई में अपनी वकालत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला और उन्होंने स्वीकार कर लिया। मई 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। उन्होंने वकालत करने की उम्मीद की, लेकिन जल्द ही उन्हें कठोर नस्लवाद का सामना करना पड़ा। भारतीयों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता था। वे वोट नहीं दे सकते थे, उन्हें पासबुक साथ रखनी पड़ती थी और कुछ सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध था। पीटर मैरिट्सबर्ग की ट्रेन दुर्घटना पहला झटका थी। फिर ट्राम, होटल और अदालतें, आइन, हर जगह अपमान। गांधी जी को एहसास हुआ कि सिर्फ कानून हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें अपनी आत्माओं को जगाना होगा। उन्होंने सत्याग्रह, सत्य बल का सूत्रपात किया। इसका अर्थ था बिना किसी नफरत के शांतिपूर्ण प्रतिरोध। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सभी भारतीयों को उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किया, तो गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा का आह्वान किया। उन्होंने मार्च का नेतृत्व किया, पासबुक जलाई, जेल जाना स्वीकार किया और दूसरों ने भी उनका अनुसरण किया। हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया, लेकिन वे कभी हिंसक नहीं हुए। अंततः 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार सुधारों पर सहमत हो गई। सत्याग्रह की जीत हुई, हिंसा से नहीं बल्कि साहस और सच्चाई से। अपना मिशन पूरा होने पर गांधी भारत लौट आए। जनवरी 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग देश देखा। भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। ब्रिटिश अधिकारी सरकार को नियंत्रित करते थे। भारतीय किसान भारी कर देते थे। भारतीय उद्योग नष्ट हो चुके थे। भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता या मतदान का अधिकार नहीं था। उन्होंने राजनीति में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने तीसरी श्रेणी की ट्रेन से पूरे भारत की यात्रा की। गांवों में रहे किसानों, मजदूरों और बुनकरों से मिले। वे भारत का नेतृत्व करने से पहले उसके दर्द को समझना चाहते थे। उन्होंने देखा कि असली भारत अपने गांवों में रहता है, गरीब, उत्पीड़ित, लेकिन जोश से भरा हुआ। उन्होंने एक सादा जीवन शैली अपनाई, खादी पहनी, अपना कपड़ा खुद काता, नंगे पैर चले। हमें वह बदलाव लाना होगा जो हम देखना चाहते हैं। 1917 में गांधी बिहार के चंपारण गए। वहां ब्रिटिश जमींदार गरीब किसानों को नील उगाने और उसे निश्चित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। किसान भूख से मर रहे थे। गांधी वहीं रुके, तथ्य जुटाए, ग्रामीणों से बात की और एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जनता का समर्थन बहुत ज्यादा था। अंततः उन्होंने हार मान ली। स्थितियां सुधर गईं। इसके बाद 1918 में गुजरात के केदा में अकाल के दौरान गांधी ने उन किसानों का समर्थन किया जो कर नहीं दे सकते थे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से अंग्रेजों ने कर वसूली बंद कर दी। इन 2 जीतों ने गांधी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। अप्रैल 1919 में हजारों भारतीय नए ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए।
यह एक शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन जनरल डायर ने सैनिकों को निकास द्वार बंद करने का आदेश दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं। भारत स्तब्ध रह गया। दुनिया ने इस कृत्य की निंदा की। गांधी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने असहयोग का आह्वान किया और भारतीयों से ब्रिटिश सामान, अदालतों, स्कूलों और नौकरियों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, कोई हिंसा नहीं, भले ही हम पर हमला हो। गांधी जी ने अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश पदक और सम्मान वापस करने, खादी में भारतीय निर्मित वस्तुओं का प्रचार करने और ब्रिटिश अदालतों और शिक्षा को अस्वीकार करने का आह्वान किया। पूरे देश ने उनका अनुसरण किया। लेकिन 1922 में चरी चरा में एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस स्टेशन जला दिए गए, अंग्रेज अधिकारी मारे गए। गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से मिली आजादी कोई आजादी नहीं है। अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया, जो सभी भारतीयों के लिए जरूरी था। मार्च 1930 में गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील पैदल चले। उन्होंने कानून तोड़ते हुए समुद्र से नमक उठाया। इससे पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों लोगों ने नमक बनाया, हजारों को जेल में डाल दिया गया। इस बार दुनिया ने देखा। मार्च की तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छपी। गांधी जी ने दिखा दिया था कि साहस का एक कार्य एक राष्ट्र को जागृत कर सकता है। 1931 में गांधी जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। वे वापस लौटे और फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। उन्हें अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी कस्तूरबा का 1944 में जेल में निधन हो गया। गांधी जी का स्वास्थ्य भी गिरता गया, लेकिन उनका मनोबल मजबूत रहा। लंबे संघर्ष, त्याग और एकता के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता विभाजन भारत और पाकिस्तान के साथ आई। धार्मिक हिंसा भड़क उठी। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। गांधी जी समारोहों में शामिल नहीं हुए। वह कलकत्ता और दिल्ली गए और रक्तपात रोकने के लिए उपवास किया। लोगों ने उनकी बात सुनी। दंगे रुक गए। अब उन्हें भारत का पहला भारतीय नेता कहा जाने लगा। वह राष्ट्रपिता थे, लेकिन उन्होंने उपाधियों को अस्वीकार कर दिया। वह बस शांति चाहते थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली में अपनी शाम की प्रार्थना के लिए पैदल गए। नाथुराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उन्हें गोली मार दी। गांधी गिर पड़े। भारत ने अपने महात्मा, महान आत्मा को खो दिया। दुनिया शोक में डूब गई। लंदन में झंडे झुका दिए गए। भारत में लाखों लोग रोए। विश्व नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन गांधी अपने पीछे न तो धन, न पद, न ही सेना छोड़ गए। उन्होंने एक विचार छोड़ा कि सत्य और साहस वाला एक व्यक्ति दुनिया बदल सकता है। महात्मा गांधी ने हमें दिखाया कि शांति युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली है। वह मौन एक साम्राज्य को हिला सकता है। वह सत्य कभी नहीं मरता। वह थे और हमेशा रहेंगे महात्मा गांधी।